तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। क्या फिक्स है कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कि हाँ यही बेस्ट होता है, या फिर स्ट्रेटजी के हिसाब से चेंज होता है? जब भी कोई ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करता है ना, तो सबसे पहला जो कंफ्यूजन होता है वो यही होता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए। क्या 1:2 बेस्ट है, क्या 1:3 और ज्यादा बेटर है? सच ही है कि कोई भी एक फिक्स्ड आरआर रेशियो सब के लिए बेस्ट नहीं होता। सब कुछ आपकी स्ट्रेटजी, एक्यूरेसी और माइंडसेट पर डिपेंड करता है। तो चलिए लॉजिकली समझते हैं इस चीज को। रिस्क रिवॉर्ड का सिंपल मतलब क्या है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आरआरआर बताता है आप एक ट्रेड में कितना रिस्क ले रहे हो वर्सेस कितना पोटेंशियल रिवॉर्ड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसी ट्रेड में। तो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अभी मान लीजिए एग्जांपल ये है कि 1:2 का मतलब है अगर आप 100 का रिस्क कर रहे हो तो आपका जो टारगेट है वो 200 का है। तो आपका यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो क्या बना? वो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या? 1:2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि मैं बात बता रहा हूँ आपको कि 1:2 जो है या फिर 1:3 है, वो ऐसा नहीं है कि आपके लिए यही बेस्ट है। हर स्ट्रेटजी के हिसाब से चेंज होता है। वो क्यों होता है हम आगे यहाँ पर समझेंगे। क्या 1:2 सबके लिए परफेक्ट है? नहीं, हर ट्रेडर की स्ट्रेटजी अलग होती है, इसलिए बेस्ट आरआरआर भी अलग होता है। अगर आपकी एक्यूरेसी 70% है तो आप 1:1 पे भी प्रॉफिट में रहोगे, और अगर आपकी एक्यूरेसी 30% है तो आपको 1:3 या फिर 1:4 आरआर चाहिए सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। आरआर को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, आप अपनी स्ट्रेटजी का डाटा एनालाइज करो कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, और अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से देखो कि आपका क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। स्ट्रेटजी बेस्ड रिस्क रिवॉर्ड कैसे निकाल लें? तो इसका स्टेप 1 है वो ये है कि अपनी स्ट्रेटजी के मिनिमम 50 to 100 ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखो, और उसके बाद स्टेप 2 देखो कि आपका एवरेज विन कितना होता है और एवरेज लॉस कितना। तो स्टेप 3 ये है कि आप कैलकुलेट करो कि आप किस आरआर पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पा रहे हो। ये प्रोसेस ही बताएगा कि आपके लिए 1:1 बेटर है या फिर 1:2 या फिर उससे भी ज्यादा बेटर आपको चाहिए अपने लिए प्रॉफिटेबल रहने के लिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आरआर थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, अब हम ये जानते हैं। ऑप्शन जो प्राइस होता है ना वो फास्ट मूव करता है। कभी कभी 20 रुपए का एसएल और 100 का टारगेट भी इजिली मिल जाता है। ये 1:5 होता है, लेकिन ये कभी कभी ये भी आपको इजिली मिल जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि प्राइस फास्ट मूव करता है। आपने देखा अभी 20 पे था, आपने 20 पे ट्रेड ली, और हो सकता है वो एकदम 100 चला जाए, 20 रुपए का प्रीमियम भी, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने एसएल रखा केवल 20 रुपए का, लेकिन जहां से आपने एंट्री ली थी वहां से आपके ऑपोजिट जरा सा भी नहीं गया, वो एकदम से आपके फेवर में चला गया और 20 पॉइंट का एसएल रख के आपका जो 100 पॉइंट का रिवॉर्ड था वो भी मिल गया। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। कभी कभी थीटा डीके की वजह से भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलता, चाहे आपकी डायरेक्शन सही भी हो। इसीलिए आरआर के साथ साथ एग्जीक्यूशन स्पीड, एसएल डिसिप्लिन और एंट्री टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। हाई आरआर का मतलब होता है हाई टारगेट, लेकिन हाई आरआर लेने के चक्कर में लोग एसएल अवॉइड करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है, और आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। रिस्क ज्यादा लेकर रिवॉर्ड चेस करने से आपका कैपिटल जल्दी खत्म हो सकता है। आपको फोकस करना चाहिए कंसिस्टेंसी पर। आपको बड़े टारगेट लेने से मतलब नहीं है कि एक ही दिन में बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट कर लिया। आपको फोकस करना है कंसिस्टेंसी पर। तो अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पर। बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हर ट्रेडर के लिए अलग होता है। इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि ये आपके लिए ये सही है। आपकी स्ट्रेटजी या एक्यूरेसी, एंट्री एग्जिट लॉजिक और मार्केट कंडीशन डिसाइड करता है कि कौन सा आरआर आपके लिए सस्टेनेबल है। जो 1:2 है वो आपका तभी काम करेगा जब आपका एसएल हिट होने का रेट कंट्रोल में हो। 1:1 भी प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर आपकी एक्यूरेसी 70% है, या फिर मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी 70% से भी ज्यादा 80% है। तो अगर आपकी एक्यूरेसी 80% तक आ रही है तो फिर तो आप 1:1 भी फॉलो कर लो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ट्रेडिंग में कॉपी पेस्ट नहीं चलता, जो काम करता है वही बेस्ट है। तो आप किस आरआर पे ट्रेड करते हो, और क्या आपने अपनी स्ट्रेटजी का रियल डाटा कभी एनालाइज किया है? तो कमेंट करके बताना, दूसरे ट्रेडर्स को भी हेल्प मिलेगी इससे। तो आज के लिए इतना।